Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we discuss everything about parallelogram. Now let us start. हमें आज पढ़ना है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। अब इसमें लिखा है चतुर्भुज यानी भुजाओं की संख्या होगी 4, उसी से कोई आकृति बनेगी जिसे हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो वो आकृति कैसी होगी हम बनाते हैं इसको। इसे देखिए, ये है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका कोई नाम दे दीजिए, ए बी सी डी। इसका कंडीशन ये होता है कि आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां लिख सकते हैं आप कि ए बी पैरेलल टू सी डी, और क्या लिख सकते हैं, बी सी पैरेलल टू ए डी। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ए बी की जो लंबाई होती है वो सी डी के बराबर होगी, और यहाँ पर बी सी की जो लंबाई होगी वो ए डी के बराबर होगी। तो ये समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, और भी इसमें है, देखिए जैसे समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी है, अगर आप ऐसे इसको स्टार बना दीजिए, एक ये होता है कि संगत कोण का योग संगत कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब संगत कोण कौन कौन सा है, जैसे अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि कोण ए के संगत कोण कौन है, कोण बी हो गया, इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। और अगर कोण ए लिए हैं तो इसका संगत कोण कोण डी भी है, तो इसको भी हम बोलेंगे 180 डिग्री। ठीक है, इससे ये मालूम चल रहा है कि बी और डी का मान आपस में बराबर हो रहा है। इन्हीं दोनों इक्वेशन से अगर हम बात करें तो यहां से ये क्या होता है, अब ये भी कह सकते हैं कि पहली बात तो इसमें ये हो गई कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, साथ साथ सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब कि कोण ए कोण सी के बराबर होगा और कोण बी कोण डी के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ लिख दिया ना, कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री, आप और भी लिख सकते हैं कोण सी प्लस कोण बी, इसका भी मान 180 डिग्री, और कोण सी प्लस कोण डी का मान 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज हैं तो समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड कोई भी अगर एंगल के क्वेश्चन आ जाए तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ कह दे कि b का मान है 130 डिग्री और आपसे पूछ दे डी का मान बताइए, तो हमें मालूम है कि b और d आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और, अगर ये 130 डिग्री तो c कितना होगा, क्योंकि ये संगत कोण आपस में 180 डिग्री होंगे, तो ये 50 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, c और a बराबर हैं तो ये भी 50 डिग्री। अब चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जोड़ लीजिए, तो 130 130 260 और प्लस 100 360 हो गए। तो समांतर चतुर्भुज में हमने पढ़ लिया कि आमने सामने की भुजा एक दूसरे के पैरेलल और बराबर होती है, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां लिखना चाहें तो लिख लीजिए,
आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और देखिए, अब इसके विकर्ण के बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब इसके विकर्ण की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अब इसका विकर्ण क्या आएगा, विकर्ण क्या होगा इसका, एक तो हो जाएगा AC। चलिए हम दूसरा फिगर ही बना लेते हैं, इसमें दूसरा फिगर ही बना देते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज ABC और D। इसके विकर्ण क्या होंगे, एक हो गया AC और एक हो गया BD। ठीक है, अब इसका एक ये है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। इसका मतलब क्या कि अगर ये पॉइंट हमने O ले लिया तो इसका मतलब ये DO बराबर BO और AO बराबर CO। ठीक है, अब देखिए, अब समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, एरिया मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। मतलब क्या, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी ऊंचाई की बात हो रही है। अब देखिए, अगर हम AB को बेस मान लें और इसकी लंबाई मान लिया हम L। ठीक है, तो यहां से उसके उस भुजा के सम्मुख बिंदु से उस पर लंब डालना है, मतलब D से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। यही जो ऊंचाई होगी यही H होगी। समझ में आ रही बात। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू H। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, अगर मान लीजिए हम इसको आधार न मान के इसको आधार मान लें, जो जिसकी लंबाई हम मान ले रहे हैं B। अब इसमें क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर सम्मुख बिंदु क्या है इसका, C से, ये D है, D से हम यहाँ परपेंडिकुलर एक ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर कुछ ऐसे ही आएगा। इसको अगर हम मान लें कैपिटल H हम मान लें, तो इसके इस आधार पर इसका एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू H। किसी को आधार मानिए, सम्मुख बिंदु से उसकी ऊंचाई लीजिए, तो इस ये समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा B इंटू H, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, एरिया तो हो गया, अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप हमने क्या कह रखा, चारों भुजाओं का योग, यानी 2L प्लस B होगा कि नहीं। कितनी बात समझ में आ गई।
एक रिलेशन और याद रखिए कि इसके भुजाओं, इसको थोड़ा और नीचे हम कर देते हैं, लिखे हैं, एक रिजल्ट है ये, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों और भुजाओं में संबंध। ठीक है, तो हमने क्या क्या ले रखा है कि जैसे अगर विकर्ण को हम मान ले रहे हैं D1 D2, ठीक है, क्या हम मान ले रहे हैं D1 D2, हमने D1 और BD को मान लिया हमने D2, ठीक है। तो इनके जो संबंध होते हैं और भुजाएं क्या है, L और B, यानी 2 इंटू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है और इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए दोनों भुजाओं का मान दे दिया हो, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि किसी समांतर चतुर्भुज ABC, क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण क्या दिया है, कोण B का जो मान दिया है 135 डिग्री है, ठीक है। तो इसके अन्य कोणों को ज्ञात कीजिए। तो इसके अन्य कोणों को ज्ञात करें। इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, फाइंड आउट ऑल एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज ए एंगल गिवन बाय व्हाट 135। इसको ये भी कह सकते हैं, इफ one angle of a parallelogram is 135 degree, then find out another angles. ओके, चलिए अब देखिए इसके लिए क्या है, हमें तुरंत इसमें समांतर चतुर्भुज बनाइए। एक कोण कह रहा, मान लीजिए ये ABCD, इसका मान दे दिया 135। अब देखिए हमें तीनों कोण निकालने हैं। हमने क्या, इसमें एक प्रॉपर्टी ये लगाई है कि B और C का योग कितना होता है, मतलब कोण B प्लस कोण C का मान 180 डिग्री, क्योंकि ये संगत कोण है। तो कोण C का मान हमें निकालना है, तो 180 डिग्री माइनस कोण B, कोण B का मान दे रखा है 135 डिग्री, यानी कोण C का मान आ जाएगा क्या, 45 डिग्री। अब देखिए एक प्रॉपर्टी से एक कोण निकल गया, दूसरी प्रॉपर्टी की समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण B बराबर कोण D बराबर 135 और कोण C बराबर कोण A बराबर 45 डिग्री। इसका मतलब B तो उसने दे रखा था, हमें क्या निकालना था, A निकालना था। A की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, C की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और D की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। ठीक है, यही तीनों हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो एंगल पे क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। ठीक है, और देखिए इसका अगला एक क्वेश्चन और देखिए इसमें का, नेक्स्ट देख लीजिए।
समांतर चतुर्भुज के जितने भी मेन पॉइंट थे वो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। अब उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक लिख रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न, नहीं इसको नहीं, इसके बाद में करेंगे। इसमें यह है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों का मान दिया है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण के मान ज्ञात करना है। चलिए, लिख रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण 3x - 2 डिग्री तथा 50 - x, तो सभी कोणों को ज्ञात करें। कोण ज्ञात करें। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में एक रिलेशन होता है, क्या कि वो आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब कि 3x - 2 इज इक्वल टू 50 - x, ये होगा कि नहीं? अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3x + x 50 + 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 4x, ये आ जाएगा 52 और ये x इक्वल टू 13 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक फिगर बना लें जिससे हमें समझने में आसानी रहेगी। हमें समांतर चतुर्भुज बनाना है ना। ठीक है, मान लीजिए यह कोण है, क्या है? 3x - 2 और ये क्या है? 50 - x। अब देखिए x की वैल्यू 13 आई है तो ये कोण कितना हो जाएगा? यानी 3 × 13 - 2 कितना आ जाएगा? 13 × 39, ये तो हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये तो 37 है ही, क्योंकि आमने सामने कोण बराबर हैं, तो ये भी 37 हो गया। मान लीजिए अगर ये A है, B है, C है, D है, यहाँ से हमें कोण A पता चल गया और कोण C पता चल गया, क्या? 37 डिग्री। अब देखिए, इसमें हम ये भी जानते हैं कि संगत कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कोण A प्लस कोण D का मान 180 डिग्री होता है, और कोण A का मान आ गया हमारा 37 डिग्री, तो कोण D का मान हम यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 143 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब कि हमें क्या निकालना था? कोण A इक्वल टू लिखिए 37 डिग्री, कोण B इक्वल टू लिखिए, क्या आया है B का मान? B का मान भी हो जाएगा 143 डिग्री, और कोण C का मान 37 डिग्री, और कोण D का मान 143 डिग्री। ठीक है, और यही चारों हमें फाइंड आउट करने थे। अब देखिए D के बराबर हमने D के बराबर B क्यों लिखा है? क्योंकि ये आमने सामने के कोण है ना, मतलब यह कोण और यह कोण एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में प्रॉपर्टी हमें पता है, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसमें का। देखिए लिखा है, ये एरिया का है, समांतर चतुर्भुज का ही है। क्वेश्चन ये है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार क्या है? एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। ठीक है, यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर, यदि उसका क्षेत्रफल
392 मीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई याद करें। बात समझ में आ रही है? हमने ऐसे जल्दी जल्दी में लिख दिया क्वेश्चन, आप देख लीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है, आधार और ऊंचाई में रिलेशन दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा है, और उसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसने दे रखा है, हमने आधार क्या मान रखा है, अगर L है तो वो क्या है, ऊंचाई का 2 गुना यानी 2h के बराबर है। ठीक है, और एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ये 392 है, ये क्या हो जाएगा 392 इक्वल टू 2h स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम एच स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 392/2, ये क्या आ जाएगा 196। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 196। ये क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए कई तरीके हैं। इसको हम अगर गुणनखंड से निकाल दे रहे हैं, 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, 7 से काट दीजिए, फिर 7 से। ये क्या हो गया, एक पेयर 2 पेयर, एक आ जाएगा 2, एक आ जाएगा 7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 14। ठीक है, इसकी ऊंचाई हो गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसमें सेम क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रहा हूं, सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। देखिए इसमें दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज का आधार जो है ना ऊंचाई का 3 गुना है। इसका मतलब L इक्वल टू 3h, और एरिया दे रखा है 192। तो आधार और ऊंचाई दोनों ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, चलिए, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है L इंटू एच। एल एरिया क्या दे रखा है 192, और L की वैल्यू ऊपर से क्या है 3h इंटू एच। ये क्या आ जाएगा 3h स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू, तो h यहां से क्या आ जाएगा 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब h की वैल्यू 8 आ गई, तो हमें पता है यही वैल्यू कहाँ ले जाएंगे हम यहाँ से। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 8 यानी 24। इसका मतलब आधार क्या हो गया 24, और ऊंचाई 8, यूनिट जो भी रहे। ठीक है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर, और डिस्टेंस नापने की सबसे लंबी जो इकाई होती है वो होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप दे रखा है। हम क्वेश्चन लिख देते हैं इसको। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या दे रखा है 22 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजा का माप 6.5 है, यदि बड़ी भुजा की माप 6.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो छोटी भुजा निकालनी है। तो छोटी भुजा क्या करिए, करें।
अब देखिए परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी। यल इसमें बड़ी भुजा है, बी छोटी भुजा है, और पेरीमीटर इसने दे रखा है 22, 2l का मान दिया रखा 6.5 प्लस बी। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 13 प्लस 2b, यहाँ से 2b इक्वल टू 22 माइनस 13, ये क्या आ जाएगा 9, तो b इक्वल टू 9/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। एक चीज और रखिए, एक चीज और प्रॉपर्टीज में ये आती है कि जो समांतर चतुर्भुज है, देखिए हम ड्रा करते हैं इसको फिर से ऊपर एक, ये जो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसका जो विकर्ण है हम इसके विकर्ण को बनाना चाहते हैं, नहीं हो रहा है यहाँ से, ये देखिए इसको मैं बना दिया, क्या है ये विकर्ण हो गया। ठीक है, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा, मतलब ए बी सी डी, जो ये दो त्रिभुज हो गए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी, ठीक है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। इसका मतलब कि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे मान लीजिए अगर हमसे दे दिया कि ये 15 इसका एरिया है, और हम जानते हैं अगर यहाँ से पूछ दिया कि समांतर चतुर्भुज का एरिया बताइए, तो क्या होगा, हम जानते हैं कि इसका ये भी 15 होगा, तो टोटल कितना हो गया, यानी 30 यूनिट स्क्वायर। तो इसको आप लिखना चाहें लिखिए, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ये एक रिजल्ट है ये। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है, जो इसके पहले हमने एक रिलेशन नहीं बताया है कि अभी की विकर्ण और भुजाओं में क्या रिलेशन होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूं, और यही आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो हमने पूरा बता दिए, क्वेश्चन इस पे हमने लगवा दिया है। अब इसी कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, तो हम यही क्वेश्चन लगा करके समांतर चतुर्भुज को फिनिश करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं मैं लिखता नहीं हूं, या फिगर बना देता हूं सीधा। ठीक है, और उसी में मान रख देता हूं। देखिए खूब बड़ा सा फिगर बना रहा हूं जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रखा है कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 और 7 हैं। तो ये क्या है, 15 है, ये क्या है 15 है, और ये है 7। ठीक है, एक विकर्ण की लंबाई दिया है 20। ये जो है मान लीजिए हम मान रहे हैं कि इसकी लंबाई जो दिया है क्या है 20। विकर्ण ऐसे नहीं होगा, ये तो सीधा बनता है। चलिए इसको शेप से ही बना देते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे। ये क्या हो गया, पूरा हट गया, हाँ आ गया, नहीं पूरा हट जा रहा है ये। कोई बात नहीं, इसको हम यहीं से ड्रा कर देते हैं। ठीक है, अरे ये क्या हो गया है, ठीक है, ये मान लीजिए आप,
ये 20 दिया है, ठीक है। इसके और उसके पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए आप, मतलब ये जो दूसरा विकर्ण है इसी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भुजा, मतलब अगर भुजा ये एल और बी हमने मान रखा था, एल स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू होता था क्या, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। देखिए इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, D1 मान लीजिए 20 है तो 20 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। यहाँ से हम D2 को फाइंड आउट कर सकते हैं, अब वो यही पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, देखिए 15 का स्क्वायर 225, 7 का स्क्वायर 49, 20 का स्क्वायर 400, और ये तो हमें निकालना ही है। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, इसको जोड़ लीजिए, 9 5 14, 4 2 6 1 7, ये हो गया 400। D2 स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 548, 400 D2 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 548 माइनस 400 D2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 148 D2 स्क्वायर, यानी D2 क्या आ जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 148, ठीक है। तो इसकी क्या आ जाएगा, ये 148 का अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, हाँ तो ये आ जाएगा क्या 2√37 D2 का मान, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही रिलेशन दे देगा और ये आपसे पूछेगा, ठीक है। एक चीज और, इसी में एक क्वेश्चन को और बढ़ा लिया जाए, अगर इस समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल पूछ दिया तो क्या करेंगे आप। अब देखिए यहाँ पर तीनों भुजा हमें पता है, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। यहाँ से अगर हम हीरो सूत्र लगा दें, क्या लगा दें, हीरो सूत्र, तो इतने एरिया का तो हम निकाल लेंगे ना क्षेत्रफल, इतने एरिया का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जो आएगा जस्ट उसका डबल कर देंगे, तो हो जाएगा क्या, इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये भी देख लीजिए आप, ठीक है। बस इसमें क्या करना है कि हीरो सूत्र लगाने हैं, ठीक है। ये अगर दूसरा डायगोनल पूछता तो ये हो गया, ठीक। चलिए यस क्या आ जाएगा, सभी भुजाओं का योग बटे 2, ये क्या आ जाएगा 20 30 35 40 42 बटे 2, यानी 21 हो गया ये। अब एरिया निकाल लीजिए, एरिया किसका निकलना है, त्रिभुज, मान लीजिए ये ए बी सी डी है, तो ये त्रिभुज ए बी सी का है, ठीक है। यस क्या होता है, फार्मूला लिख देते हैं एक बार, ठीक है। यस की वैल्यू 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 7, 21 माइनस 20, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा 21 इंटू ये 6 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया 7 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 7। अब इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 7 बाहर, 3 बाहर, 2 बाहर, यानी 7 21 दूनी 42 सेंटीमीटर, मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 टाइम्स कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी इस तरीके से आसानी से निकल जाएगा, ये हमें प्रॉपर्टी पता है तो ये आ जाएगा। अब देखिए अगर इसमें ये भी पूछ दे
क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे घुमाता है ये भी देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये आपने समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक। अब वो दे दिया है कि मतलब ए बी सी डी, वो पूछ दिया कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का रेशियो बताइए चतुर्भुज ए बी सी डी से। तब हम जानते हैं कि अच्छा चलिए, अगर मान लीजिए इसका एक है तो ये तो ये भी एक होगा, इसका मतलब चतुर्भुज ए बी सी का, ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, 1 है रेशियो, और चतुर्भुज ए बी सी डी का 1 1 2 हो जाएगा। यानी हमेशा इनका रेशियो जो होता है 1:2 होता है। इसका मतलब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा ही तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। हमने कहा यह कि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये 1 है तो वो भी 1, तो टोटल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें, बाकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया है, इसको यहीं क्लोज करते हैं। ठीक है, और हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे फिर, हम लोगों ने पढ़ लिया आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, समचतुर्भुज। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।